सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 8 का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कर्तव्य पालन। यह एक एकांकी है। आइए इस एकांकी के आधार पर हम जानें कि लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो इस एकांकी के लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी आइए हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस पाठ के आधार पर जानें। तो इस पाठ के आधार पर वे बच्चों को एक कहानी के माध्यम से आलोचनाओं पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हमें कभी भी अपने काम को करने से पहले या उसके बाद हो रहे आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे वही ज़्यादा अच्छे होगा। अगर हम अपने कर्तव्य पर ध्यान ना देकर आलोचनाओं पर ध्यान देंगे तो इसकी का फल ये होगा कि एक दिन ईश्वर भी हमारी आलोचना करने वाले को नहीं रोकेंगे। तो आइए इस एकांकी के माध्यम से जानें। इसमें 3 पात्र हैं। राजा जो है वन रक्षक, जंगल का रखवाला, राजा के दरबारी, स्थान जंगल का रास्ता, समय शाम का है। राजा जंगल से निकल कर एक रास्ते के किनारे खड़ा। अब आइए राजा के बारे में जानें। राजा, यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होठों पर उंगलियां रखकर मैं राजा हूँ, आश्चर्य है। अंधेरा मेरी परवाह नहीं करता, यह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़ बढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। अब यहाँ पे एक शाम का दृश्य दिया गया है जिसमें राजा आते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो किधर जा रहे हैं। उनकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही और अभी उनका रुआब भी कोई काम नहीं कर रहा। इस समय किसी भिखारी का कुत्ता भी मुझे भौंक सकता है और यह भिखमंगा तो मुझे सलाम भी ना करे। और ये बढ़िया चमकीले कपड़े हो, मुझे पता तो चल गया कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं मनुष्य भी हूँ। इस तरह के हाल के बाद राजा को ये एहसास होता है कि वो एक राजा ही नहीं एक मनुष्य भी है। किसी की आहट सुनता है तो वो चौंकता है क्योंकि कोई आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे राजपन दिखाऊं? नहीं, फेंको इस राजपन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ उठाओ। अब राजा यहाँ पे वो राह भटक चुके हैं तो वो बोलते हैं कि राजपन दिखाना सही नहीं है। एक मनुष्य जो है वो अपनी इंसानियत दिखाकर ही उसका लाभ उठा सकता है। अब जंगल में वन रक्षक का प्रवेश होता है। वन रक्षक और राजा के बीच जो वार्तालाप है, आइए आगे पढ़ते हैं। वन रक्षक, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो? वन रक्षक जो है वो राजा को पकड़कर बोलता है कि वो आज बदमाश को पकड़ पाया और उससे पूछता है कि तुम कौन हो? राजा जवाब में बोलते हैं कि मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वन रक्षक, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? राजा, मैंने नहीं चलाई। वन रक्षक और राजा के बीच यही बातचीत होती है कि बंदूक किसने चलाई, और राजा इनकार करते हैं। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मगर राजा बोलते हैं कि मैं नहीं बोल रहा। कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक फिर बोलता है कि अच्छा इधर आओ, तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी, क्यों नहीं मारी? क्या नहीं मारी? राजा, नहीं, सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। मुझे यकीन नहीं। खैर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? राजा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? राजा गंभीर होकर, मेरा नाम वन रक्षक। हाँ, तुम्हारा नाम? तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? कहाँ रहते हो और करते क्या हो? राजा, इस प्रश्न का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं। वन रक्षक, हो सकता है, पर ये ही प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता, क्योंकि जो भी व्यक्ति सच्चा होता है
उसे कभी भी इस प्रश्न का जवाब देने से डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुम्हें बाहर निकाल लाऊं। राजा चुप होकर खड़ा हो जाता है। तुम किस अधिकार से? और वो पूछता है कि किस अधिकार से तुम मुझे बाहर छोड़ोगे? वनरक्षक जोश के साथ कहता है, मैं राजा का वनरक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से मैं तुम्हें बाहर छोड़ आऊँगा। राजा गौर से देखकर पुंडरीक को वो गौर से देखते हैं। वनरक्षक अकड़ के साथ खड़ा हो जाता है और बोलता है, जी हाँ पुंडरीक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय नहीं देता, जितना तुमने दिया उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। राजा बोलते हैं, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, मगर तुम विश्वास करो। वनरक्षक बोलता है, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो, क्योंकि वो अपना नाम भी सही से नहीं बता रहा है। राजा बोलते हैं कि मैं राजा का एक अफसर हूँ, मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बाहर दूर पड़ गया हूँ। वो बताता है कि वो एक राजा का अफसर है और वो जंगल में राजा के साथ शिकार खेलने आया था और रास्ता भूल जाने के कारण, वो जंगल में रात हो जाने के कारण वो घर से बहुत दूर आ चुका है। वनरक्षक, इससे सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? वनरक्षक समझ जाता है कि अगर सच्चाई होती तो एक शिकारी के साथ उसका घोड़ा जरूर होता है। राजा बोलते हैं, थोड़े घोड़ा थककर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। वनरक्षक फिर पूछता है, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास ना करूं तो? राजा वो बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। भले आदमी वो उसको समझाते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। वनरक्षक, वाह दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। वनरक्षक उससे कहता है कि तुम एक दरबार में रहते हो और तुम झूठ नहीं बोलते। राजा फिर बोलते हैं, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब से 1 रुपया निकालकर और पुंडरीक की ओर हाथ बढ़ाकर वो कहते हैं, यह लो इनाम और आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। वनरक्षक राजा का मुंह देखने लगता है। यदि कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुम्हें दूंगा और खुश कर दूंगा। राजा वनरक्षक को पैसे 1 रुपये निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि इनाम के तौर पर इसे रख लो और मुझे आज रात के लिए अपनी झोपड़ी में रहने का दो, और अगर यदि तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं तो मैं तुम्हें कल सुबह होते ही और दूंगा और तुम्हें खुश कर दूंगा। वनरक्षक जोर से हंसकर बोलता है, ओह, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त, यह दरबार नहीं है। राजा गुस्सा जाते हैं और कहते हैं, तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। राजा अब उसकी जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर वो है कौन। वनरक्षक, लापरवाही से तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने कि तुम हो। वनरक्षक उसे समझाता है कि तुम मुझे तू और तुम कहकर न पुकारो, मैं भी उतना ही भला इंसान हूँ जितना कि तुम हो। राजा शांत होकर, क्षमा करो दोस्त, उससे क्षमा मांगते हैं। वनरक्षक मुस्कुराकर कहते हैं, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विश्वास, प्रेम भाव नहीं दिखा सकता। राजा फिर बोलते हैं, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? फिर वनरक्षक बोलता है कि ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो। राजधानी यहाँ से 10 मील पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मैं सिर आँखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। राजा कहते हैं, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वनरक्षक कहता है, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो, मैं अभी साथ नहीं चल सकता। राजा
बोलता है, तब तो चलो मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा। घोड़े पर सवार होकर एक सरदार का प्रवेश होता है। वो एक दरबारी है। दरबारी आकर, राजा महाराज कुशल तो हो? आते ही वो महाराज से पूछता है, राजा से, कि आप कुशल तो हो? महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। जंगल वो पूरी तरीके से ढूंढ लेता है कि महाराज कहाँ हैं। वन रक्षक चकित होकर आंखें फाड़कर देखने लगता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। उसके बाद वो महाराज बोलता है कि जब तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो घुटने पर आकर गिर जाता है और महाराज के पास बैठकर वो उनसे क्षमा मांगने लगता है अपनी उस ठिठई के लिए। राजा तलवार खींचता है। वन रक्षक बोलते हैं कि महाराज, आप अपने इस सेवक का वध निश्चित नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया। राजा कहते हैं, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जैसे नेक और सच्चे आदमी के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो नवरत्न पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और प्रसन्नता का चिन्ह या तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपया सालाना का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा। राजा तलवार देता है। पुंडरीक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथों में लेता है और माथे से छुआता है। फिर खड़ा होकर राजा को प्रणाम करता है। जैसे ही वन रक्षक को पता चलता है कि वो एक महाराज है, अपने घुटनों पर गिरकर अपनी ठिठई के लिए क्षमा मांगता है और महाराज को कहता है कि आप निश्चित उसका वध नहीं करेंगे क्योंकि उसने अपनी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया था। तो राजा भी कहते हैं, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं उसके लिए तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं उसके लिए तुम्हें उपहार दूंगा। और उपहार स्वरूप वो उसे अपनी तलवार और 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार उसको जीवन भर देते रहने का वचन देते हैं। इस प्रकार वो राजा के तलवार को लेकर माथे से छुआता और खड़ा होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा पुंडरीक दोनों खुश हो जाते हैं। राजा, चलो हमें महल तक पहुंचाओ, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। अब राजा उसे महल लेकर आते हैं और उसे आज के लिए अपने मेहमान बना लेते हैं। पुंडरीक खुशी खुशी सिर झुकाकर राजा की हामी में हामी भर लेता है। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता और उसे आगे पुंडरीक रास्ता दिखाते चलता है। सारा सरदार राजा के पीछे जाता और इस प्रकार पर्दा गिर जाता है। तो राम नरेश त्रिपाठी ने इस एकांकी के माध्यम से एक कर्तव्य की पालन करने का धर्म बताया है, जो कि आलोचना के आधार पर बिल्कुल भी नहीं रुकता है। और किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, उसे कभी भी उसकी आलोचनाओं को सोचकर रुकना नहीं चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।